नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी 10 बजे 10 मिनट में। सबसे पहले बात करते हैं एग्री मार्केट की खबरों के साथ, वहां पर क्या कुछ हो रहा है। टॉप 10 कमोडिटी के साथ शुरुआत करते हैं। जीरे की अगर बात करें तो कल वहां पर तेज गिरावट दिखी थी, 1.5% से ज़्यादा की गिरावट जीरे में दिखी थी, क्योंकि अभी भी मंडियों में, खास करके ऊंझा की मंडियों में जो अराइवल्स के नंबर है वो काफ़ी ज़्यादा दिख रहे हैं। किसानों के पास अभी भी माल बचा हुआ है और डिमांड में सुस्ती दिख रही है और कैरी ओवर स्टॉक आगे भी रहने वाला है। धनिया को देखें तो सुस्त है, लेकिन जो भाव है वो काफ़ी कॉम्पिटिटिव है ग्लोबल मार्केट के हिसाब से। तो आगे एक्सपोर्ट बढ़ने की संभावना ग्राउंड के एक्सपोर्ट बता रहे हैं, जो ट्रेडर हैं वो बता रहे हैं कि आगे एक्सपोर्ट मांग बढ़ सकती है धनिया की। हल्दी की बात करें तो लगातार तेजी के बाद पिछले 2 सत्रों से मुनाफा वसूली दिख रही है। आज दायरे में है 15,150 के करीब ये वायदा ट्रेड कर रहा है। कल के सत्र में हमने 3% की गिरावट यहां पर देखी थी। कुछ ही दिनों में, चंद दिनों में ही नई अराइवल भी शुरू हो जाएगी हल्दी की। ग्वारगम देखिए 10,300 के करीब, और ग्वारसीड का वायदा ट्रेड कर रहा है 5,350। ग्वारसीड ग्वारगम में अपडेट ये है कि आज शुरुआती कारोबार में दोनों ही काउंटर में तेजी दिख रही है। अब बात करते हैं कैस्टर की, जहां पर इंडस्ट्रियल डिमांड कमजोर है, मंडियों में अराइवल्स भी आ रहे हैं, उससे तेजी बन नहीं पा रही। वो मोमेंटम जो बना था वो अब यहां से गायब होता दिख रहा है। कॉटन के तीनों ही काउंटर, कपास 1515 के नीचे है, लगातार यहां पर दायरे में ही कारोबार हो रहा है। मिलों की डिमांड कमजोर है, लेकिन कॉटन के लोअर लेवल पे अच्छी बाइंग हो रही है। अब धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहा था, लेकिन कल के सत्र में आखिरी घंटे में यहां पर थोड़ी मुनाफा वसूली दिखी, लेकिन अभी भी भाव 2760 के करीब है। कॉटन वॉश ऑयल, ये इंटरनेशनल मार्केट में खाने के तेल के हिसाब से यहाँ पर सपोर्ट मिल रहा था, लेकिन पाम के दाम नीचे आए हैं तो यहाँ पर थोड़ा दबाव ज़रूर बना है, लेकिन घरेलू बाजार में ये दायरे में है, 1235 के करीब है। आखिरी काउंटर है मेंथा ऑयल का, अगर आप देखें तो 950 के इर्द गिर्द ही पिछले कई सत्रों से घूम रहा है। यहाँ पर भी सीमित दायरे में ही कारोबार हो रहा है। आज के सत्र में हल्की तेजी यहाँ पर दिख रही है। हमारे साथ टेक्निकल आईक्यू के फाउंडर अखिलेश जैन हैं। अखिलेश जी, सबसे पहले हल्दी में बताइए, फंडामेंटल्स और टेक्निकल दोनों बताइए। नमस्ते विश्व मोहन जी। नमस्ते सर। हाँ, काफी म्यूटेड कारोबार यहाँ पे देखने को मिला है, और हल्दी नहीं, बाकी जो कॉम्प्लेक्स है स्पाइसेस का, वहां पर भी एक साइडवेज सा कारोबार हम देख रहे हैं पिछले सत्रों में। डिमांड प्रोस्पेक्ट एक्चुअली म्यूटेड है और अराइवल्स के टाइम है, तो मुझे लगता है कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स है रेस्ट ऑफ धनिया, जीरा और हल्दी दोनों ही एक साइडवेज टू म्यूटेड कारोबार कराएंगे। मुझे लगता है कि 14,300 जो एक बेस बना हुआ था पहले हल्दी में, वही एक बेस की तरह काम करेगा, और 15,700 मैं एग्री कमोडिटीज में नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट्स की बात कर रहा हूँ, तो इसी रेंज के अंदर मुझे लगता है कि हल्दी देखने को मिलेगी। अराउंड 15,150 के आसपास अभी ट्रेड करा रहा है, तो मुझे लगता है कि अभी वेट एंड वॉच करना चाहिए। 14,400-500 के आसपास आता है तो इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अगेन बाय करें। हालांकि जो अपसाइड है वो 15,700-800 तक मुझे मैक्सिमम लगती है। जी सर, जीरे में बताइए, जीरा भी कल टूट गया, क्या हो रहा है सर? जीरा और गिर सकता है क्या? 24,000 के नीचे आ चुका है जनवरी का वायदा। हालांकि अब कल परसों से फरवरी में ज्यादा एक्टिव ट्रेडिंग होगी, लेकिन बताइए क्या करें जीरे में? जीरे में भी वेट एंड वॉच करें। यहाँ पर भी हम पिछले कुछ महीनों से ही एक्चुअली साइडवेज कारोबार देख रहे हैं। जब भी कोई कमोडिटी एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी रैलीज करती है या ड्रॉप आता है, तो उसके बाद एक साइडवेज कारोबार काफी हद तक देखा जाता है। तो मुझे लगता है कि अराउंड 20 तारीख तक इस तरह के मूवमेंट्स यहाँ पे देखने को मिलने चाहिए। उसके बाद यहाँ पर एक बेस बन सकता है 23,200 के आसपास, जिसके आसपास बाजार ये चल भी रहा है नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट। और यहाँ से अगर ये जीरा मोमेंटम पकड़ता है तो अगेन यहाँ पे 2 से 2,500 पॉइंट्स की एक बार रैली देखने को मिल सकती है। ओवरऑल जो जीरे का रेंज है हाजी ट्रेडर्स के लिए, वो 21,000 से लेकर 26,000 की एक रेंज में रहेगा, जब तक इन रेंजेस के बाहर नहीं निकलता, जब तक आने वाले काफी टाइम तक इसी रेंज में मुझे जीरा लगता है। ओके, तो इमीडिएट जो लोअर लेवल पे सपोर्ट है 23,200 के आसपास, लेकिन ब्रॉडर रेंज है 21,000 से 26,000 का, 5,000 का ब्रॉडर रेंज पकड़ के आप चल सकते हैं। अखिलेश जी, धनिया में बताइए, कल फिश चेयरमैन से बातचीत हो रही थी तो उनका कहना था कि ये जो भाव है ग्लोबल मार्केट में काफ़ी कॉम्पिटिटिव है, आगे एक्सपोर्ट मार्केट में भी थोड़ी रिकवरी आएगी, डिमांड बढ़ेंगे, वहाँ पर ऑर्डर भी सुधर सकता है। क्या लग रहा है धनिया क्या करना चाहिए? 7,800 आपको कैसा लग रहा है टेक्निकली है?
अभी नियर टर्म्स के कॉन्ट्रैक्ट्स एक्सपायर हो जाएंगे। मुझे लगता है कि नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट का एक बेस बना हुआ है 8100-8200 के रेंज के अंदर। तो इन एनी करेक्शन यहाँ पे धनिया को लेके ही चलना चाहिए। करंट मार्केट में भी ले सकते हैं, अप टू 300-400 पॉइंट का अगर गिरावट भी आता है तो यहाँ पर धनिया को लेके कारोबार करें। मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म के अंदर 96 और इवन 5 नंबर्स के अंदर 10,000 के ऊपर भी जल्दी भाव देखने को मिल सकते हैं। ये जो व्यू है वो 1.5 से 2 महीने का आप लेके काम कर सकते हैं। 2 महीने के लिहाज से काम करें। पोजिशनल व्यू ज़्यादा देते हैं, ये ध्यान रखिएगा अखिलेश जी। कोई भी एक्सपर्ट आपको कोई भी व्यू बताते हैं तो ध्यान रखिएगा उनका टाइम फ्रेम क्या है, कहाँ पर एंट्री, कहाँ पर एग्जिट और एसएल भी है वो भी ध्यान रखिएगा। जाते जाते कोई डिस्क्लेमर देंगे आप अखिलेश जी? एज सच एग्री कमोडिटीज में स्पेसिफिक कोई रिकमेंडेशन नहीं है और ना ही इस तरह का कोई ट्रेड है क्लाइंट्स का। ओके, शुक्रिया, आपने वक्त दिया, एग्री मार्केट पर अपनी राय रखी।